दोस्तों नमस्कार। ममता बनर्जी के सुझाव का अखिलेश यादव ने जवाब दिया। आपको बहुत बड़ी अपडेट बता रहा हूं 2024 की सियासी गणित के विषय में जो भाजपा के खिलाफ एकमुश्त होने जा रही है। सबसे पहले हम बताते हैं कि ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस का समर्थन करने की बात पर कहा कि कांग्रेस का समर्थन करने के लिए तैयार है। ममता बोल दिया बशर्ते पश्चिम बंगाल में मेरा समर्थन करे, मतलब कांग्रेस मेरा समर्थन करे। इसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि जहां भी कांग्रेस अपनी 200 सीटों पर मजबूत है, हमने जो गणना की है उन्हें लड़ने दें, हम उनका समर्थन करेंगे, लेकिन उन्हें अन्य राजनीतिक दलों का भी समर्थन करना होगा। अगर मैं कर्नाटक में अपना समर्थन करती हूं कांग्रेस को, लेकिन आप बंगाल में मेरे खिलाफ लड़ते हैं, तो यह नीति नहीं होनी चाहिए। यदि आप कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हैं तो त्याग भी करना होगा। ममता बनर्जी जी का यह बयान था। इसके बाद अखिलेश यादव की क्या प्रतिक्रिया आई, जिसमें 80 लोकसभा सीट है। इसी से सारी गणित समझ में आ रही कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत का 2024 का चुनाव बहुत भयंकर युद्ध होने जा रहा है। मैं लगातार बोल रहा था कि अखिलेश यादव उसी रास्ते को चुनेंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा, क्योंकि अखिलेश यादव ही लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी और विपक्षी दल जो उत्तर प्रदेश में है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करने के, आपने देखा होगा निकाय चुनाव चाहे 2022 का विधानसभा चुनाव, किस तरह से टिकट वितरण किया गया। तो ये दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित या मुसलमान समाज के लिए अच्छा नहीं है। बीजेपी को अगर हटाना दलित चाहता है, पिछड़ा समाज भी चाहता है। आरक्षण के मुद्दों को लेकर सरकारी संस्थाएं जो कि प्राइवेट कर दी गई, उसमें कहां आरक्षण मिले, तमाम इन मुद्दे, जातिगत जनगणना से लेकर तमाम सवर्ण पत्रकार, ये सब बातें नहीं करेगा मैं। लेकिन आप मूल मुद्दे पर बात करना चाहूंगा कि अगले साल यानी 2024 की चुनावी रणभूमि में उतरने के लिए विपक्षी दल एकजुट होकर बीजेपी से मुकाबला करने की तैयारी में है। ममता बनर्जी के विपक्षी दलों की एकता को लेकर बयान पर अखिलेश यादव ने बड़ी बात कही है। मैं पहले बोल रहा था कि अखिलेश यादव इसी रास्ते पर आएंगे। वो एक स्टैंड होता है, राजनीति में कोई खुलकर नहीं बोलता। विपक्षी एकता को लेकर ममता बनर्जी के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केसीआर और विभिन्न राजनीतिक दल इसका रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जहां भी कोई पार्टी मजबूत होगी, उन सभी जगहों पर चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो मैं लगातार बोल रहा हूं कि ये जो सुझाव है, लगातार विपक्ष जो क्षेत्रीय दल है, उनका कहना यह है कि अगर जिस राज्य में क्षेत्रीय दल मजबूत है तो कांग्रेस का काम है कि उसका सपोर्ट कर दे, और जहां कांग्रेस मजबूत है वहां क्षेत्रीय दल अपना प्रत्याशी ना उतारे। तो इस तरह से वो 2024 का समीकरण बन रहा है। और पूरी तरह से कवायद, कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस को अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, केजरीवाल जैसे नेताओं ने समर्थन दिया और बहुत खुशी जाहिर की, और एक नया जोश आया विपक्ष में। तो ये चीज़ें साफ है कि उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे भारत की राजनीति में जिस तरह से खलबली मची है भारतीय जनता पार्टी को, कि किस तरह से जो कि, लेकिन एक चीज़ साफ है कि जो ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, चाहे उत्तर प्रदेश केसीआर, नीतीश कुमार, तमाम राज्यों का जो गठबंधन, महागठबंधन बनेगा, उसमें जो कोई भी विपक्ष की पार्टी उसमें जुड़ेगी नहीं, उसका सत्यानाश निश्चित है। इस बार क्लियर है, क्योंकि पूरा इस बार फ्रंट टू फ्रंट लड़ाई होनी है। कोई तीसरा मोर्चा नहीं काम करेगा। बीजेपी वर्सेस वही कांग्रेस के साथ जो गठबंधन में जो अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, केजरीवाल और जो ममता बनर्जी, केसीआर, स्टालिन, जो ये पूरा महागठबंधन के एक ध्रुव बन रहा है, इस ध्रुव में जो रहेगा उसका ही इस 2024 चुनाव में कुछ हासिल कर पाएगा। वरना अगर बिफरने की कोशिश करेगा तो बहुत तगड़ा झटका लगेगा बी टीम का भाजपा के। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, इसको लेकर आया। अखिलेश यादव ने कहा कि नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केसीआर, केजरीवाल, जो कि तमाम ये नेता, बड़े नेता हैं, ये लगा प्रयास कर रहे हैं, जैसा निर्देश देंगे उसी अनुसार हम चलेंगे। लगातार मैं बोल रहा हूँ कि नीतीश कुमार सबसे मिल, अभी तक 15 राजनीतिक दलों के नेताओं से मिल चुके हैं। बहुत बड़ा जो कि युद्ध होने जा रहा है। इस युद्ध में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 40 से 45% पे बनती है, लेकिन उसके खिलाफ कितना वोट पड़ता है, उसी खिलाफ वोट को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार ने ऐसी प्लान बनाया। अखिलेश यादव उस पर मेहनत कर रहे हैं।
पूरा हारने के बाद भी अखिलेश यादव का प्रयास है, जो हारता है वही एक दिन जीतता है, और प्रयास जो करता है सबसे बड़ी चीज अखिलेश यादव वही कर रहे हैं। हारने के बाद भी वो सोच रहे हैं कि अब मेरी कमी कहां से रह गई, लगातार प्रयासरत हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव की चर्चा टीवी से लेकर सोशल मीडिया पे हो रही है। और यही कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम का काम करती है उनकी चर्चा नहीं, उनका वोट प्रतिशत ऐसा गिरेगा कि याद रखेंगी। ये मतलब तमाम चीज़ें हैं, मैं किसी के नाम नहीं ले रहा हूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।